आ रहा हूँ ना, अरे आ रहा हूँ ना। यूसुफ है ना, यूसुफ रिकॉर्डिंग चालू है। कहीं उन्हें जलाया जा रहा है, कहीं उन्हें मार दिया जाता है। अगर इन सबके पीछे कुछ कारण है तो वो है दहेज यानी हुंडा। अगर दहेज ना हो तो ये अत्याचार हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को इन सब के प्रति जागरूक करने के लिए आज हम आपके सामने एक पद नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे नाटक। मेरी प्यारी बहनिया बने की दुल्हनिया। क्यों भैया बड़े खुश लग रहे हो? क्या भाई सुन बना तेरे लिए रिश्ता आया है। क्या कहीं आपकी शादी की बात तो नहीं कर रहे हो? ओ मेरी बहन तो बड़ी हो चुकी है। भैया आप ये सोच रहे हो कि मैं कभी नहीं जाऊंगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। देखो बहना, लड़की पराई धन होती है, उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी। वैसे तो मैं इसकी तस्वीर लाया हूँ। इसकी नाक थोड़ी बड़ी है, कान थोड़े छोटे हैं और फोन पे मैं उन्हें कह देता हूँ कि बहना ने ना कहा है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा भैया। क्या कहूँ? हेलो शर्मा जी, हमारी तरफ से हाँ है और दहेज में 3 लाख रुपए। शर्मा जी हम इतना नहीं दे सकते, हम केवल 2 लाख दे सकते हैं। ठीक है ठीक है। वधू सामने आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुभ मंगल सावधान। एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। तो बहना अपने ससुराल जाते हैं तब ससुर का ध्यान रखने का है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना है। ठीक है बहना? हाँ अरे हाँ करता हूँ, उनको बात आता तो बेटा जरा इन्हें लेके जाओ। आइए भाभी, आइए। और आपने हम लोगों की बहुत अच्छी सी सेवा की, काफी अच्छी खातिरदारी की। बहुत सुंदर। आप कुछ भूल तो नहीं रहे क्या शर्मा जी? चलो इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल सकते हो? हमारे बीच कुछ लेन देन की बात हुई थी। कौन सी लेन देन? हाँ किलो शर्मा जी पूरे 2 लाख है ना? नहीं शर्मा जी, हम केवल 1.5 लाख रुपए जमा। क्या ऐसा हो चुका था कि हमारे पास पैसे की कमी आई है। नहीं 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 नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। 2 लाख शर्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, बाकी के हम 1 महीने बाद देंगे। ठीक है, लेकिन बाकी के 50,000 कब तक मिलेंगे? 1 महीने बाद देंगे। 1 महीना? हाँ 1 महीना। 50,000 जैसे छोटी सी रकम के लिए 1 महीना? भाई तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। ठीक है शर्मा जी, 1 हफ्ते में। हाँ लेकिन समझ लेना, 1 हफ्ते में अगर मेरे 50,000 नहीं मिले तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में होगी। ऐसा मत करना तुम। अरे तुम्हारे हाथ में, तुम अपनी बहन को खुशहाल देखना चाहते हो कि दुखी? ठीक है, मैंने 1 हफ्ते तक निकल के। हाँ ठीक है जाओ। ससुराल का दृश्य। अरे आने तो दो बहू को घर में कम से कम। आइए भाभी, गृह प्रवेश। ये देखो माँ, इसने दाएं के बदले बाएं पैर से मार दिया। छोड़ो बेटी, वो होता रहता है। आओ तुम अंदर। आते ही अपशगुनी है ये तो। दूसरा लिस्ट क्या
क्या है? क्या रोकना नहीं है? तुम भी बस कैसे जब से बहू आई है रोकड़ा 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 ये शुरू। ठीक है ना भाई? दहेज में गहने हैं, कपड़े हैं, क्या बोलूं का कीजिए? नकद है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? हाँ अपने बेटे की कीमत क्या 1.5 लाख है? हमने तो 2 लाख मांगे थे। अरे वो तो 1.5 लाख कल के लिए दे रहे थे। तो क्या हुआ? वो मैं लेके आया, मैं तो वो भी सोचा था वो भी दे के आऊँ, लेकिन मैंने ले लिया और बाकी के 50,000 उसने कहा 1 महीने में दे देगा। 1 महीना? पता है 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 महीना, लेकिन मैंने उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी। देखा मेरी बुद्धिमानी? 1 हफ्ते में पता है कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते, इतना तो मुझे आता है। आए बड़े। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कितने बात है बात करने के लिए? आए बड़े। क्या हुआ मम्मी? यूं इतना झगड़ा करती हो? सुबह सुबह चालू हो जाता है तुम दोनों का। तुम्हारे भाई ने लाई है मुसीबत। वो तो है। टिंग टोंग। भाभी जरा देखो तो। सुबह सुबह काम। नमस्ते भाभी, आपने मेरी को पहचाना? कौन आया बहू? तुझे पता नहीं? हाँ देख बाबा ये क्या है? कुछ काम नहीं है। अरे मम्मी मम्मी भैया आ गए। भैया कैसे हो माँ? तो बैठो। कैसा रहा तुम्हारा ये? बराबर है माँ। और बाकी क्या? माँ मैं पहले फ्रेश होके आता हूँ। भाभी पानी तो लेके आइए। रुकिए रुकिए भैया। कैसी हो भाभी? अभी खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना अंदर। चलो माँ मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ। मेरे लिए क्या लेके आए भैया? मैं सबके लिए कुछ लाया हूँ, पहले मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ। कुछ बोले बिना काम तो करती नहीं है। वो बोलना ही पड़ता है हर बार। ये दीदी आपके लिए, माँ ये आपके लिए। भाभी भाभी जरा यहाँ आइए। भाभी ये आपके लिए। हीरो का हार? जी इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी भैया? आपके लिए तो हर साल लाता हूँ, भाभी पहली बार आई है तो इन भाभी के लिए एक हीरो का हार। इतना महंगा तोहफा? भाभी की। ठीक है कोई बात नहीं। माँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। और हाँ माँ शाम को मेरे दोस्त आ रहे हो खा और खाना बराबर बनाना। शाम का दिन। दरवाजा खोलती हो कि नहीं? मम्मी को लगता है थाम घेते एक टेबल है। ओ भाई हाँ देखो दर्शन भैया के दोस्त आए हैं। अरे हम पैसा जी माँ कैसी हो इशिका? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक है। ये कौन है? ये मेरी भाभी है। भाभी ये मेरी दोस्त इशिका, ये मेरी दोस्त खुशबू। नमस्ते भाभी। भाभी इनके लिए जरा चाय लाए ना। पानी लेके आई। ओ बहू चाय तो लेके आइए। हाँ सासू जी। अरे 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? चलो दो क्या आप कब आई? मैंने आपको देखा ही नहीं। चलिए चलिए आइए। माँ खाने चले?
भाभी संतरा इसकी तो पूरा नमक ही नमक पड़ा है। क्या कहती हो? हाँ, चमके नहीं बना सकती। अभी खाना बनाना भी सिखाओ मैं तुम्हें। मुसीबत देखिए तुम्हें ऐसी रहती है हुए। जब से आई है खाना भी नसीब नहीं हुआ हमें। अच्छा उस बेटी नहीं खाना। चलिए माँ आइए। घर में मैं तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो आज ही आया हूँ। इतना अत्याचार तुम्हारी भाभी को। चलो हम भाभी से बात करते हैं। भाभी बाहर आइए भाभी। अरे बाबा कितना अत्याचार कर रही हो। हाँ और मैंने खुद ने देखा था उसको नमक डालते हुए खाने में। आपको तो आवाज उठानी चाहिए अपने अत्याचारों पर। हाँ भाभी, आपको पुलिस में शिकायत भी करनी चाहिए। जो करने वाले से जो सहने वाला बड़ा होता है। जो हमने कहा है उसका सोचना जरा और फिर कुछ करना। चलो नमस्ते। गलत डायलॉग हो गया भाभी। देवर जी और उनके दोस्तों ने सही कहा था। मैं तो अपना घर छोड़ के यहाँ रहना आई और वैसे ऊपर से इतना अत्याचार। क्यों सहूँ मैं ये? नहीं सहूंगी मैं। क्यों सहूँ? अब होगी मेरे जीवन की नई शुरुआत। नहीं सहूंगी मैं। दूसरे दिन सुबह ओ बहू रानी। बहू हाँ सासू माँ जरा चाय लाना तो। आपको पीनी ना खुद बना लीजिए। कलमुही शर्म चली। शर्म आती है? क्या हुआ बेटी? सुबह सुबह चिल्लाना ओ जी क्या हुआ? हमारी बहू क्या कर रही है? क्या गुल खिला रही है? साथ ही जबान लड़ा रही है। सही किया कलमुही। रुको तुम। आखिर गलती मेरी है तो दहेज के लिए मैंने हाथा। तो मैं दहेज लेता नहीं देखा। चुप रहोगे तुम। तुम भी चुप रहोगे। क्या करती है? वो अपने घर छोड़ के तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारे खाना बनाती है, कपड़े धोती है। वो चाहती थी तू इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकती थी, अदालत में नहीं आ सकती थी तुमको, लेकिन उसे हमारे घर के संस्कार का ख्याल था। और तुम भी एक माँ हो, तुम्हारी एक बेटी है, उसकी शादी होगी, उसके साथ भी ससुराल में ऐसा हुआ तो तुम पर कैसे बेटेगी? सोचो। अगर ऐसा सोचती तो ये भी हमें देखना ही नहीं पड़ता। माफी मांगो इनसे। देखा दोस्तों आपने और उसके दोस्तों की मदद से सुधा को अपने जीवन के अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने की कारण है। तो दोस्तों अगर हमें किसी बात की जरूरत है, किसी पर आवाज उठाए और जितनी भी आवाज उठाए वो अपने आप में ग्राम में अकेला नहीं पाए। धन्यवाद।